मैं सोशल मीडिया पर एक लड़के से बेशुमार मोहब्बत करती थी। हमारी हर रोज फोन पर बात होती थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। तब मैंने अपनी माँ को उस लड़के के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। मेरी माँ ने मुझे तसल्ली दी कि वो मेरे ठीक होते ही मेरी शादी उस लड़के के साथ करवा देंगी। फिर मुझे अपना इलाज करवाने के लिए अमेरिका जाना पड़ा, लेकिन मेरे अमेरिका जाने से एक दिन पहले मेरे घर वालों ने मुझे बिना बताए मेरा निकाह रख दिया। और मेरा निकाह मेरे उस कजन के साथ था जो मुझे बचपन से ही शदीद पसंद करता था। मैंने उससे निकाह करने से साफ साफ इनकार कर दिया, लेकिन मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया गया तो मुझे मजबूरन हाँ करनी पड़ी। उस वक्त हमारा निकाह हुआ और निकाह के बाद मुझे पता चला कि वो मेरा कज़न भी मेरे साथ अमेरिका जा रहा है। इस तरह मैं अपने कज़न के साथ अमेरिका चली गई और जिस लड़के से मैं प्यार करती थी उस तक मेरे घर वालों ने ये खबर पहुंचा दी थी कि उसकी मौत हो गई है। अमेरिका जाकर मैंने अपने कज़न के साथ कोई बात नहीं की और वैसे भी अभी हमारा सिर्फ निकाह हुआ था, रुखसती अभी बाकी थी। वहां मेरा दिन ब दिन इलाज चलता रहा और अल्लाह के करम से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और फिर 3 महीनों बाद मैं और मेरा कज़न पाकिस्तान वापस आ गए। जैसे ही मैं पाकिस्तान वापस आई तो मैंने फौरन उसी लड़के से राब्ता किया। जब मैंने उसे कॉल की तो वो फोन पर बहुत ज्यादा रोया और उसने मुझे कहा कि मुझे पता था कि तुम जिंदा हो। मैंने उसे वो सब बताया जो मेरे साथ हुआ। उसने मुझे कहा कि मेरी जान अब तुम फिक्र ना करो, बस तुम अपने उस कज़न से तलाक ले लो ताकि हम दोनों आपस में शादी कर सके। मैंने अपने घर वालों से कहा कि मुझे मेरे कज़न से तलाक चाहिए, लेकिन मेरे घर वालों ने कहा कि नहीं मेरी बेटी, अब ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो फिर मैंने अपने कज़न से दरखास्त की कि वो मुझे तलाक दे दे, लेकिन उसने मुझे कहा कि वो मुझे कभी भी तलाक नहीं देगा। वो मर तो जाएगा लेकिन कभी भी मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं अपना घर छोड़कर एक हॉस्टल में रहने लगी और अदालत में खुला का केस फाइल कर दिया। उन्हीं दिनों वो लड़का मुझे मिलने आया और मुझे एक हॉस्टल में ले गया। वहां जाकर उसने मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम किया और उसके बाद वो वापस चला गया। वापस पहुंचकर उसकी मुझे कॉल आई और वो मुझे कहने लगा कि वो माफी चाहता है लेकिन वो मुझसे शादी नहीं कर सकता। मैंने उसकी बहुत ज्यादा मिन्नतें की लेकिन वो मेरी कोई बात भी मानने के लिए तैयार नहीं था। जिस इंसान के लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ गई, जिस इंसान के लिए मैंने अपना घर बाहर छोड़ दिया, वो मुझे सिर्फ एक सॉरी कहकर छोड़ गया। तब मैंने अपने कज़न को कॉल की और उसे मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। मैं जिस लड़के से मोहब्बत करती थी, मैं उस लड़के से जिस्मानी ताल्लुक कायम कर चुकी हूं, तो क्या तुम मुझे अब भी तलाक नहीं दोगे? उसने मुझे कहा कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, उसे उसके जिस्म की भूख नहीं है। उसने मुझे कहा कि वो मुझे कभी भी तलाक नहीं देगा। फिर मैंने खुला का केस वापस ले लिया और अपने घर वापस चली आई और मैंने अपने घर वालों से कहा कि वो मेरी रुखसती मेरे कज़न के साथ कर दे। मेरी
ये बात सुनकर सब घर वाले बहुत ज्यादा खुश हो गए और मेरी शादी की तैयारियां करने लगे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शादी से 2-3 दिन पहले मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं। मैंने उस लड़के को कॉल की और उस लड़के को अपनी हालत के बारे में बताया, तो मुझे कहने लगा कि ये सब चीजें मुझे मत सुनाओ, तुम अबॉर्शन करवा लो। मैं उसकी बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बात करूं उससे, मैं उसे क्या कहूं। मुझ पर जैसे एक सख्ता सा तारी हो गया। मेरे हाथ पांव सुन्न हो चुके थे कि मैं अब किसे क्या क्या जवाब देती फिरूंगी। तो मैंने जल्दी से अपने उस कजन को कॉल की और मैंने अपने कजन को प्रेग्नेंट होने के बारे में बताया। उसने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, मैं इस बच्चे को अपना नाम दूंगा, लेकिन प्लीज मेरी तुमसे सिर्फ एक ही दरखास्त है। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि ये बात किसी को मत बताना कि ये बच्चा किसी और का है। अपने कजन की बेशुमार और सच्ची मोहब्बत देकर मैं सजदे में पड़ गई। मैंने रो रो कर खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगी और उस रब का शुक्र अदा किया कि उसने मेरी इज्जत बचा ली। उस जात ने मेरा भरम रख लिया, मुझे इतना प्यार करने वाला शौहर दिया जिसका मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। आज मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हूं और मैं अपने शौहर के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही हूं।